लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम छोटे बड़े खवातीन हज़रात जो कि हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची के हॉर एफएम 105 के स्टूडियो से मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं हमारे शहर में, वैसे ही ये शहर वक्त से पहले पहले वीरान हो जाता है। 10-11 बजे रोडों पे सन्नाटा सा हो जाता है और 12 बजे के बाद हू का आलम। एक ऐसी कैफियत इस शहर की बन जाती है कि जिस शहर को कहा जाता है कि सिटी ऑफ लाइट्स, जो कि कभी नहीं सोता, हर वक्त चहल पहल चलती रहती है, सर्दियों में यही शहर एक खौफ का लिबास ओढ़कर हमारे आमने सामने मंडलाता रहता है। यही वो वक्त है जब, और यही वो आई थिंक एम्बियंस होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जो कि जन्म देता है कुछ ऐसी सोचों को जिसके बारे में कई सारे लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ सोच ही है, साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है। लेकिन बहुत सारे इस बात का यकीन रखते हैं। अगर आज से 100 साल पहले ये हम सुना करते थे कहानियों में, किस्सों में, जो कि हमारे दादा परदादा हमें बताया करते थे कि रात को खेतों में काम करते करते उन्होंने अचानक से देखा कि एक औरत वहां खड़ी है और थोड़ी देर के बाद वो औरत गायब हो गई। तो हम लोग ये कहकर इस बात को टाल दिया करते थे कि उस वक्त जहालत ज्यादा थी, किसी ने हंसी मजाक किया होगा उनके साथ और वो समझे कि रूह है। डाउन द लेन इतने साल गुजरने के बावजूद ये वो बातें हैं, ये वो वाकयात हैं जो अभी तक हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और ना ही सिर्फ हमारी सोसाइटी का बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह इस मखलूक के बारे में बात की जाती है। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो इस पे बाकायदा काम कर रहे हैं, प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं। अनलाइक आवर प्रोग्राम्स, उनके डिटेल लॉजिक बेस होते हैं, जिसमें वो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, विजुअली रिकॉर्ड करते हैं जगह पे जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है, और कुछ ना कुछ सबूत हासिल करते हैं। अब वो आया ड्रामा होता है या असली होता है, इसके बारे में तो हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन द वे दे प्रेजेंटेड लगता तो यही है कि असली होता होगा। ख़वातीन हज़रात, वो तमाम लोग जो भी ट्यून इन किए हुए हॉर एफएम 105 और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं कॉल के जरिए, तो आज वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, हमारी फोन लाइंस खराब हुई हैं। तो वो तमाम लोग जो कॉल करना चाहते हैं, आई एम सो सॉरी, आज कॉल्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपको लगे कि शो थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि ईमेल्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, SMS के जरिए आप लोग के मैसेजेस पढ़ें। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो।
एक साहब अपनी घर की छत पे रात के टाइम में खड़े होके शायद कोई काम कर रहे थे और उन्होंने अपना टाइम पास करने के लिए वहां पे गानों का भी एक इंतजाम किया हुआ था। तो वो काम करते जा रहे थे और टेप रिकॉर्डर चलता जा रहा था। तकरीबन रात के 4-5 बज गए और जैसे ही फजर का टाइम कब आया तो उनको ये महसूस हो कि काम करते करते डेक अचानक से बंद हो गया। बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद खराबी हो गई है, बैटरी नहीं है, लाइट चली गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फौरन दोबारा से उसको प्ले किया और चलना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके चारों तरफ कोई सर्कल में कोई वाइट चीज उनको एक पल भर के लिए नजर आती है और गायब हो जाती है। वो समझे शायद इनका वहम है। उन्होंने अपने वहम को दूर करने के लिए म्यूजिक और तेज कर दिया। थोड़ी देर ही गुजरी थी। उस अंधेरे में, उस खामोशी में, जहां पे सिर्फ वो साहब खड़े हुए थे और वो एक डेक था, इन दोनों के बीच में एक आवाज आती है कि बंद करो इसे। एक सेकंड के लिए तो वो सहम जाते हैं, लेकिन समझते हैं कि शायद कोई बराबर वाला मजाक कर रहा है। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। बताते हैं कि थोड़े ही मिनट के बाद बाकायदा जैसे किसी रोबदार पर्सनैलिटी जैसे होता है उसकी आवाज आई है कि बंद कर दो इस डेक को वरना तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। और वो डेक ऑटोमेटिकली बंद हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपना सारा सामान बांध कर जैसे ही डेक उठा के सीढ़ियों की तरफ चला तो उनको वहां पे बड़बड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई उन पे गुस्सा करे और 2-4 लोग आपस में बात करें कि नमाज पढ़ने का टाइम है और इनको देखो ये गाने लगाए में। वो कहते हैं कि हमारी घर की छत पे अक्सर रातों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कोई चहलकदमी हो रही है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। तो अक्सर ये चेक करते जाके कि कहीं पड़ोसी कोई जो है वो छत पे ना आ गए हो या कोई और ना आ गया हो। तो जैसे ही छत का दरवाजा खोलते तो वहां कोई नहीं होता। इसी तरीके से एक दिन इन्हीं साहब की बहन घर में अकेली मौजूद थी। सारे घर वाले काम से कहीं गए हुए थे। रात के कोई 8 बजे का टाइम था। बहन टीवी देख रही थी, टीवी लाउंज में बैठी हुई कि अचानक से लाइट चली गई। लाइट गई तो अंधेरा गुम हो गया और उस वक्त तक इनको ये ख्याल आ चुका था, पता चल चुका था इस घर में कुछ है। अब अक्सर घर की जो खवातीन होती हैं वो थोड़ी सी सहम जाती हैं, डर जाती हैं और इस सिचुएशन में तो आई थिंक सभी डर जाएंगे। जैसे अभी अगर आप लोग मौजूद है किसी कमरे में तो अंधेरा होगा, कोई भी नहीं है। अगर आप अकेले मौजूद हैं, सोचें आप एक सेकंड के आपको ये बताया जाए कि आपके कमरे में कुछ है, तो उनको डर लगने लगा। उन्होंने फोन किया अपनी वालदा को, तो उन्होंने कहा हम बहुत दूर हैं, अभी क्लिफ्टन में, हम अभी आते आते हमें टाइम लग जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे घर की लाइट चली गई, अंधेरा है, तो मोमबत्ती वगैरह जो भी रखे हो बता दें। उन्होंने मोमबत्ती जलाई लेकिन रोशनी इतनी नहीं हो सकी कि उनका डर खत्म हो। वो डर घबराहट में तब्दील हो गया। मेरी जब उन साहिबा से बात हुई तो उन्होंने बाकायदा मुझे ये बताया। वो कहती है कि बाकायदा मेरे पसीने छूट रहे थे डर के मारे, मेरे होंठ सफेद हो चुके थे, हाथ पैर ठंडे हो चुके थे कि अचानक से जिस कमरे में वो बैठी हुई थी उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने दरवाजा खुला है और अचानक से कहती है कि 5 सेकंड के बाद ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई आके खड़ा हुआ है और कोई आयत पढ़ने की आवाज आई है। आयतुल कुर्सी पढ़ी किसी ने और उनपे पूरे वो फूंका, आसार किया और चले गए। वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
कहती उसके बाद से मुझे डर नहीं लगा। आज भी उस घर में वो बुजुर्ग पाए जाते हैं। फजर के टाइम में उनका वो तशरीफ लाते हैं उस घर में। उस घर में आप जाएं तो एक जानमाज बिछी रहती है हर वक्त। अगर आप उनसे पूछें लोगों से कि ये क्यों बिछी हुई, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन नहीं देते, वो टाल पटोल कर देते हैं। लेकिन जब हमने पूछा तो हमें उन्होंने क्लियरली बताया कि यहाँ पे रात को एक साहब आते हैं, कोई बुजुर्ग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और बाकायदा बाथरूम जाते हैं, वजू करते हैं, और जब ये लोग सुबह उठते हैं वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वहां पानी पड़ा होता है जहां नमाज बिछी हुई होती है। ये इस तरह के घर भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। 100 नहीं तो हजारों लोगों का जो मकान है वो इन चीजों से भरी हुई है, इस मखलूक से भरी हुई है। कुछ खुश नसीब होते हैं कि जिनको बुजुर्ग मिल जाते हैं, अल्लाह वाले लोग मिल जाते हैं, अल्लाह वाले जिन्नात मिल जाते हैं, मजहबी। कुछ होते हैं जिनकी किस्मत में शैतान होता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है या किसी जानने वाले के साथ, तो आप अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखिए HOT हॉट, अपना वाकया लिखिए और उसको SMS कर दें 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं राइट नाउ तो djminhaj@radio.fm पे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, वही ऑफिशियल पेज है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। पहली ईमेल की तरफ हम चलते हैं। अमीन मोहम्मद ने अपना मैसेज हमें भेजा है। वो कहते हैं सलाम मिनहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमीन मोहम्मद अली है। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा मिनहाज भाई, मैं और मेरा भाई आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं। मुझे आपको एक FB एरिया आयशा मंजिल की एक बिल्डिंग के बारे में बताना है जिसका नाम मुबारक सेंटर है। उस बिल्डिंग के पूरे 4th फ्लोर पर बहुत सालों से कोई नहीं रहता और पूरा फ्लोर खाली है। और अगर कभी आप लोगों से पूछे जो वहां पे रहते हैं उस बिल्डिंग में, तो वो कहते हैं कि वहां कुछ असर है, कोई ऐसी चीज जो कि किसी को रहने नहीं देती। ये बिल्डिंग मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल के करीब में है। और कहते हैं अगर कोई इस तरह का इंसान वहां पे रहता है इसके बारे में इल्म है, इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, तो जरूर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं।
आज चूंकि हमारी फोन लाइंस ऑन नहीं है तो हम वक्तन फवक्तन जरा म्यूजिक चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो चुकी हैं। हम उनको चेक करके आपके सामने पेश करेंगे। एक मैसेज है जो कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। हो सकता है आप लोग अगर दुआ कर सके इंसाफ के लिए तो कीजिए। मैसेज है, हे माय नेम इज शाजिया, आई थिंक माय बेस्ट फ्रेंड उमेर इज possessed with jinn or something. He has started acting all weird now. I'm quite sure he is possessed. आपका मैसेज जितना ही हमारे तक मौसूल हुआ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर के साथ साथ किसी सही मौलवी या आलिम को दिखाइए। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कि अजीब और गरीब तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। होता ही है कि हम समझ पड़ते हैं कि यार ये इसमें कोई जिन है या कोई ऐसी बात है, और कई सालों की मेहनत के बाद पता चलता है कि उसका दिमागी प्रॉब्लम है। तो हमारे अभी भी इस बात को, क्योंकि ये बहुत वेग सी बात है कि एक बंदे को ये जस्टिफाई करना कि आया इसका दिमाग में कोई मसला है या कोई स्पिरिचुअल रूहानी मसला है। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं आज मैं, आप लोग इंडिविजुअली जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोग क्या बिलीव रखते हैं इस बात पे बिलीव रखते हैं कि किसी इंसान पे जिन आ सकता है? अगर आप बिलीव करते हैं तो ये भी बताएं क्यों, और अगर नहीं बिलीव करते तो ये भी बताएं कि क्यों नहीं आ सकता। अपने आप लोग जवाब हमें भेज सकते हैं क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाके, और टाइप करें, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दे 1313 पे। किसी ने हमसे ये एसएमएस करके पूछा है, किंग सोलोमन माइंस के बारे में जरा बताइए। चलिए आपको बता दो, किंग सोलोमन माइंस जो है वो आपने कई बार किसी फिल्म में, किसी गाने में, किसी वाक़े में जरूर इसके बारे में पता किया होगा। असल में ये एक नॉवेल है किंग सोलोमन माइंस के नाम से, जो कि 1885 में पब्लिश किया गया था। और इस नॉवेल का जो बेसिक जूस है, जो प्लॉट है, वो एक ऐसे जगह के बारे में है जो कि आज तक उस जगह पे कोई नहीं जा सका। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उस जगह पे एक ग्रुप जाता है और वो पूरा जो एडवेंचरर्स का ग्रुप होता है वो गायब हो जाता है। चंद अरसा गुजर जाता है, जब उनके घर वालों को ये बात पता चलती है, खबर मिलती है कि उनके भाई और सारे लोग मिसिंग हैं, तो एक और ग्रुप जो है वो अफ्रीका के उस इलाके में जाता है जिसको अनएक्सप्लोर्ड रीजन कहा जाता है। और वो निकलते हैं चंद लोगों की तलाश में। उसके बाद जब आप नॉवेल पढ़ते रहते हैं तो उसमें सारा बताया जाता है कि किस तरह से क्या हुआ था और कैसे हुआ। लेकिन एक्चुअली किंग सोलोमन्स माइंड जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, बहुत सारी रह चुकी हैं, जैसे इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स हो गई या एम्पायर ऑफ अजारिया हो गई। उसी तरीके से अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में, जो कि आज तक एक्सप्लोर नहीं हो सके, आज तक
वहां पे पाए जाते हैं किंग सोलोमन्स माइंस। कुछ लोगों का मानना यह है कि वहां पे खुदा की कोई एक ऐसी मखलूक है जो कि वो एक सीक्रेट को संभाल के रखी हुई है, एक ऐसा सीक्रेट जो कि इंसानों से छुपा हुआ है। और अगर कोई कोशिश करता है उस सीक्रेट को जानने की, तो जो बंदा उस जगह जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। जैसे हम लोग पिछले शोज में कई बार आपने सुना होगा बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में, उसी तरीके से ये एक जगह है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में एक पहाड़ी है जहां का ये कहा जाता है कि वहां पे कोई भी आज तक ना गया है, और जो लोग गए थे वो आज तक लौट के नहीं आए। क्या है उधर, ऐसा क्या होता है, ये बताने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ता है। वहां से कोई जिंदा वापस आए नहीं, यहाँ तक कि बॉडीज तक नहीं मिली। इसके अलावा जापान का एक जंगल है, वो इतना घना है कि आज तक उस जंगल के अंदर धूप नहीं आ सकी। मतलब इतना घना जंगल है वो। और उधर के वाकयात आप इंटरनेट पे जाएं, आपको सर्च करें, आपको पता चलेगा कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। मतलब यहाँ तक कि लोगों ने ऐसी मखलूक देखी है कि हम सब शायद उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने उस जंगल में ऐसी मखलूक देखी जिसका गर्दन नहीं है और बॉडी चलती हुई आ रही है और सर नहीं है, खून बह रहा है उसमें से। और जैसी वो बॉडी, वो लाश करीब आती है चलते हुए, तो हंसने की आवाज आती है, और बहुत सारी औरतों के हंसने की आवाज आती है, ऐसे जैसे कोई बेइज्जती करके हंसता है जैसे, या कोई मजाक उड़ाने में हंसता है। और ये एक वाकया, इस तरह के कई सारे वाकये आते हैं। बच्चे नजर आते हैं कि अचानक से बच्चे, आपने बॉन्ड फायर किया हुआ है दोस्तों के साथ, और रात का टाइम है, और आप देख रहे हैं कि आप अपनी हंसी मजाक करें कि अचानक से आपको सर्कल में बच्चे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अजीब व गरीब जानवर जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उस जंगल को 1000 बार सर्च कर लिया गया कि ये कौन सी चीज है, जानवर है, मखलूक है जो हम पकड़ सके, फिजिकली जो नजर आती है, लेकिन वो आज तक नहीं पता चल सका। एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, एक वाकये की तरफ बढ़ते हैं जो कि राफे हैं, उन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी है। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं राफे बेग, आज मैं आपको 1995 की एक वाकया बता रहा हूं। कहते हैं, मैं जिस घर में रहता था वो 1995 में इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट से मुराद ये कि ऊपर के फ्लोर शायद नहीं बने हुए होंगे और 2-4 कमरे बने हुए। कहते यहां पर हम एक चौकीदार, हमने उस जगह पे एक चौकीदार रखा हुआ था, क्योंकि यहां पर मेटल रॉड वगैरह लगी हुई थी और सुनसान एरिया था, जिसकी वजह से हम चाहते थे कि वहां पे सिक्योरिटी हो। तो कहते हमने घर के ऊपर सारे जो है मेटल रॉड्स लगवा ली, ताकि कोई भी इंसान जो वहां से गुजरे कोई चीज चोरी ना करता वजह। कहते हैं एक दिन चौकीदार सो रहा था कि उसको मेटल रॉड्स के टकराने की आवाज आई, ऐसे जैसे कोई मेटल रॉड्स पे चला हो। वो अचानक से उठ गया, उसने एक स्विच जो नीचे ही था उसको जैसे ही ऑन किया तो सारे एरिया की लाइट जल गई।
जब उसने उठ के चेक किया रोशनी में तो वहां पे कोई भी नहीं था। उसको लगा कि उसका वहम है कि बिल्ली आ गई होगी शायद, या कोई जानवर आ गया होगा, कुछ हो गया होगा, या खुद ब खुद ही हो गया होगा। वो ये सोचकर अपने कमरे में चला गया और वहां जाके सो गया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और टाइम बहुत हो चुका था। थोड़ी देर के बाद उसको फिर आवाज आई। वो फिर उठ गया। उसने देखा कि बजरी, जो कि वहां पे सैंड थी, के ऊपर एक एजेड आदमी बैठा हुआ है। वो बहुत स्किनी था और बहुत बड़ी उसकी दाढ़ी थी। उन्होंने उठ के देखा, चौकीदार को देखा, तो चौकीदार डर के मारे लाइट्स ऑफ करके सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा कि बजरी के ऊपर उसके पैरों के निशान पड़े हुए थे और उन पैरों के अंगूठे नहीं थे। वो निशान थोड़े बुशेस के अंदर जा रहे थे, जो उस वक्त बहुत सारे थे, और वहां किसी इंसान का एंटर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कहते हैं वो कौन था, किधर से आया, किधर गया, ये किसी को नहीं पता। बल्कि वो कहते हैं कि वहां पे एक जगह थी जहां पे कचरा कुंडी थी और अभी तक वहां आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई। मशीन्स जो घर बनाने के लिए हैं वो रुक जाती हैं, काम नहीं हो पाता, मजदूरों के ऊपर जुल्म होता है और कोई ना कोई एक ऐसा वाकया होता रहता है जिसकी वजह से वो जगह आज तक बेईमान है। हमारे सवाल के हिसाब से एक मैसेज आया। वो कहते हैं सलाम मिनहाज, आई एम उरूज ब्रोही। वो कहती हैं कि मैं बिलीव करती हूँ कि जिन्नात इंसान के जिस्म को काबू कर सकते हैं। कहा कि मेरी एक खाला रहती है शारजा में, जिनको उन्होंने अपनी आंखों से उनके ऊपर जिन उतरते हुए हाजिर होते हुए देखा है। तो उरूज ब्रोही साहब जरा डिटेल में बताइएगा कि क्या होता था आपकी खाला के साथ। कोई मतलब उनकी आवाज तब्दील होती थी, शक्ल तब्दील होती थी, या क्या? सनी कहते हैं मैं बिलीव करता हूं बिकॉज मेरे कजन पे हैं, बट वो बुजुर्ग हैं, उनकी पूरी फैमिली और वो सब मेरे कजन्स के साथ ही रहते हैं। आयशा साकिब कहती है फ्रॉम कराची, सलाम नारबे, आई थिंक इट इज पॉसिबल बट ओनली इन रेयर केसेस सच एज ओनली दोज पीपल कैन गेट पोजेस्ड हु आर मेंटली डिस्टर्ब। हो सकता है। मुजना कहती है वहां से कोई वापस नहीं आ सकता, तो ये किस्सा वहां से किसने सुनाया? मुजना साहबा, आपने अपना जो दिमाग लगाया तो उसका जवाब ये है कि जब कोई, आप अपनी खाला के घर अगर जाएंगी और आप अपनी फैमिली को बता के जाएंगी कि मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ, और जब आप वहां से वापस नहीं आएंगी तो आपकी अम्मी जरूर उस आपकी खाला के घर जाएंगे और वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ है। तो उसी तरीके से उनके साथ भी यही हुआ। चलो जनाब, चूंकि हमारे पास आज फोन लाइंस नहीं है तो हम और तरीके से जो है वो
और तरीके से आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। एक हमारे साथ हमारे ही को वर्कर मौजूद हैं, तला सिद्दीकी, जिनको आपने कभी खबरें पढ़ते हुए सुना होगा तो कभी प्रोग्राम करते हुए सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम तला। वालेकुम अस्सलाम। तला जो है वो अक्सर रात को लेट नाइट जब मैं शो करता हूँ यहाँ पे तो वो होते हैं, और चूंकि उनकी सुबह शिफ्ट होती है और रात को उन्होंने प्रोग्राम करना होता है तो वो यहीं अक्सर सो जाते हैं। अब ये मैंने जब नया नया ज्वाइन किया था उस वक्त तला सिद्दीकी नहीं थे, तो हमें पता चलता था कि यार इस पूरे एरिया में कुछ ना कुछ है, हमारे ऑफिस में कुछ है, हमारे स्टूडियो में कुछ है, हमारे इर्द गिर्द कुछ है। तो ऐसा फिर हल्के हल्के करके हर किसी के साथ होना भी शुरू हुआ। मेरे साथ भी इंडिविजुअली हुआ, फरहीन, जैन, रिजवान, सबके साथ होना शुरू हुआ। आइए सुनते हैं कि तला सिद्दीकी जो रात भर यहाँ पे होते हैं, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ आपको महसूस होता है, पता चलता है? हाँ, मिनहाज महसूस तो होता है बिल्कुल। मैं लास्ट अपने 2-3 वीक पहले का एक बताता हूँ वाकया शो का अपना। तकरीबन 3 बज चुके थे, 1 घंटा जो है वो मेरा गुजर चुका था, शो जारी था। रात में मंडे और ट्यूसडे को जो मैं शो करता हूँ। अच्छा। तो अचानक हुआ ये कि अब ये बंद है पूरा ऑन एयर। ठीक है, लोगों को जरा बता दें स्टूडियो किस तरह का है। हमारे चारों तरफ दीवारें, एक दरवाजा। जिस तरह होते हैं, एक कमरा होता है, बंद कमरा होता है, उसी तरह ये एक ऑन एयर स्टूडियो भी है हमारा। तो अब रात में होते जो स्टाफ होता है वो 2 से 3 स्टाफ यहाँ पर हमारे यहाँ होते हैं। तो टेक्निकल में, प्रोडक्शन में, और एक जो आरजे उस वक्त अगर शो कर रहा है तो वो होता है, और एक गार्ड हमारे साथ होता है। तो हुआ कुछ यूं के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। एकदम से जो है वो एसी तो चल ही रहा था, उसके अलावा भी कुछ हवाएं सी महसूस हुई। अरे, सामने से जैसे हवा आ रही हो। अब एसी हमारे बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। और ये आप किस जगह की बात करें? इधर की बात करें? जी हाँ, मैं ऑन एयर जिस कुर्सी में बैठा अभी इस वक्त आप बैठे हैं, अब आपके पीछे एसी लगा हुआ है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब आपको अगर हवा आएगी तो आपके पीछे से आएगी ना, बिल्कुल, आगे से तो नहीं आएगी। सही। तो मुझे आगे से हवा आई, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो खामोश हुआ कि एकदम अचानक से हवा। अच्छा, हवा आई, उसके बाद क्या हुआ कि खुशबू आई। सही। और अच्छी खुशबू आई। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ती गई खुशबू। अच्छा, उसकी महक बढ़ती गई। अच्छा, इत्तेफाक से प्रोडक्शन में जो हमारे साथ होते हैं फारूक, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो मैंने फौरन फारूक को बुलवाया और फारूक से कहा कि आप आएं और ये जरा माहौल देखें, यहाँ का एकदम से चेंज हुआ है, कहीं मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा। तो फारूक ने कहा हाँ ऐसा तो है। मैंने कहा देखो, यहाँ पर किसी ने कोई परफ्यूम अभी नहीं लगाया, मैं तकरीबन 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, ना कोई आया है यहाँ और ना कोई गया है, तो एकदम से कैसा? तो फारूक ने कहा कि हाँ वो, और समझ जाओ कि कुछ लोग हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, ये अभी पिछले 2-3 दिन पहले बात है? 2 हफ्ते पहले की बात है। 2 हफ्ते पहले। अच्छा, आपके साथ एक और भी हुआ था कोई वाकया जो बाहर न्यूज डेस्क पे जब आप बैठे हुए थे? हाँ बिल्कुल, मैं जहाँ हमारा डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा, बिल्कुल स्टार्ट में है, ठीक है, और ये ऑन एयर स्टूडियो जो है लास्ट में आकर आता है। तो मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर, तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। मैंने एकदम से देखा कि, हालांकि ऑन एयर कोई नहीं था उस वक्त ना, मैंने ये देखा कि कोई गुजरा है वहां से, ये कॉरिडोर से। हाँ, कॉरिडोर से कोई गुजरा है। तो मैंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वापस कोई गया है। और किधर गया है? मतलब वो गया है सामने कॉन्फ्रेंस रूम से ऑन एयर की तरफ पहले गया है, और वापस उधर थोड़ी देर बाद देखा तो ऑन एयर से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ दोबारा गया है। अच्छा, ये मैंने देखा। मैंने कहा हो सकता है कोई हो। मैं उठकर यहाँ पर आया तो यहाँ पर मुदस्सिर बैठे थे। मैंने मुदस्सिर से मालूम किया आप आए बाहर अभी? तो मुदस्सिर ने कहा नहीं, मैं तो नहीं आया, मैं तो काफी देर से यहीं बैठा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं वहां बैठा हूँ, आधे घंटे बाद फिर मैंने वही महसूस किया कि कोई गया है और वापस आया। तो मैंने कहा हैं चीजें, तो उसको इतना मैंने अच्छा, यकीन रखते हैं आप इस पर? हाँ बिल्कुल। घर पे हुआ कभी ऐसा कोई वाकया? घर पे तो, या घर वालों के साथ, या कुछ अल्लाह ना करे? घर पे हुआ है। अच्छा, हुआ है? क्या हुआ? एक दफा मैंने किया भी था शेयर आपके साथ। दोबारा करें। अच्छा, एक तो है घर में तकरीबन
एक मैंने साहब से मैं शिफ्ट कर रहा था घर, तो उनसे मैंने मालूम किया कि जिस जगह पर अभी हम जा रहे हैं सही, तो वहां पर काफी ज्यादा पीछे जो है उसके, जैसे कि गुलशन में काफी कचरा एक जगह जाकर डंप किया जाता है, सही। तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, कचरा है ठीक है, ज्यादातर इन जगहों पर, ऐसी जगहों पर आपको ये मिलते हैं, ये मखलूक मिलती है। तो उन्होंने कहा देखो जब ये कराची भी जो है वो आबाद नहीं हुआ था, वीरान था सब कुछ, तो हो सकता है उस वक्त भी यहाँ पर इस किस्म की जो है मखलूक मौजूद हो, तो इससे नहीं करना चाहिए। खैर जब हम शिफ्ट हो गए उसके बाद कुछ अरसे के बाद से हमें कुछ महसूस होने लगा, रात में किसी चलने की आवाज, सही, कोई जो है वो कील ठोक रहा है। हालांकि आप ये देखें कि हमारे बराबर वाला घर जो है वो सेकंड 2 मंजिला नहीं है, अच्छा ठीक है, और हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। जाहिर सी बात है अगर बराबर में सेकंड फ्लोर होगा तो वो ठोकेंगे तो आवाज आएगी ना, सही, कील वगैरह या कोई भी काम कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद रात 2 बजे के बाद ऐसी आवाजें सुनाई देती थी कि जैसे और अभी भी कभी कभार आता है। अब जैसे कि परसों रात मेरे साथ हुआ कि मैं तकरीबन 2:30 बजे जाके मैं लेटा, दरवाजा मैंने बंद कर दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो दरवाजा खुला हो, तेज हवा भी चली हो, हालांकि वो बिल्कुल पैक था दरवाजा, एकदम से अचानक खुला है वो दरवाजा पूरा। और मैं उठा हूँ, मैंने उठ के देखा, मैंने कहा शायद कोई आया हो, बाहर गया हूँ तो सब सो रहे हैं। फिर आया हूँ, फिर बंद किया मैंने, फिर थोड़ी देर बाद टक नॉब पूरा जो है वो, हाँ वो खुला और गेट खुल गया। तो मैंने इतना नहीं किया, मैंने खुल गया कोई बात नहीं, मैं लेटा रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि है ठीक है, इतना ज्यादा मैं वहां टहलता, हो सकता है उनको बुरा लगता, तो मैं वापस लेट गया। आपने इग्नोर कर दिया? हाँ इग्नोर कर दिया। अच्छा ऐसा मैंने महसूस किया है और मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, अगर मेरे साथ इस किस्म के वाकयात होते हैं तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैं जानता हूँ हाँ वो चीज है, हकीकत है, तो उसके साथ जो है वो लिंक करना, हो सकता है कि आप वहां जा रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, उनको बुरा लग जाए, तो आप वहां उस जगह पे ना जाओ, इग्नोर करो आप। ओके, जानते तो है ना हम, है एक चीज है। अच्छा, ये काफी आपका जो वो वाला था ये एक दफा नहीं, ये कई दफा हो चुका है। यही शिकायत मुझे शायद मुदस्सिर ने की थी या उसामा ने की थी, ये पता नहीं फारूक ने। एक दफा तो मुदस्सिर को यहाँ कॉरिडोर में बिल्ली नजर आई, वो एकदम चीखा। मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने बिल्ली देखी यहाँ पर। मैंने कहा यार रहने दो, यहाँ अंदर बिल्ली क्या कर रही है? उसने कहा मैंने देखी बिल्ली। अच्छा, हमारे एक और इंजीनियर मौजूद है, फारूक। वालेकुम अस्सलाम। फारूक, क्या हाल है बेटा आपके? क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? यहाँ के नहीं, अपने वाक़या बताओ। मेरे अपने साथ है कि मेरी सिस्टर अच्छा छोटी है मुझसे, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो तकरीबन 16 साल हो गए हमें। अच्छा, उसके साथ सही, कि कभी इधर कभी उधर, कभी उधर क्या मतलब? कि लोगों के पास उसके इलाज के लिए जाना। वो ऐसा क्या होता है उनके साथ? उसके साथ ये होता है कि बैठे बैठे उसको खौफ आने लगता है। सही, डर लगता है, उसको खौफ आता है। पहले वाली साहब थे तो उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, सही, कि उसको तना नहीं छोड़ते थे हम। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मुझसे हो गई। अच्छा, जब खौफ आएगा या वो वालिदा के पास या मेरे पास, सही, कि मुझे डर लग रहा है बस, और कुछ नहीं होता। उसके थोड़ी देर के बाद उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, और ऐसी हो जाती है वो कि हम 4 भाई 5 भाई अगर उसको पकड़ते हैं ना तो वो हमारे काबू में नहीं आती। और ऐसा होता है कि उसने सिर्फ इशारा देना होता है और हम 1-2 भाई एक साइड पे होते हैं, 2 भाई एक साइड पे, तो दूर होते हैं हम उससे 1-1 फीट 1.5 फीट हम उससे दूर हो जाते हैं। खुद डर के नहीं, कि उसके इतनी ताकत होती है। अच्छा, इतनी ताकत होती है कि वो एक झटका देती है, हम दूर। और ये कब से हो रहा है फारूक? 16 साल हो गए। 16 साल मतलब? अब अच्छा। इस साल ऐसा हुआ है कि शुक्र है मालिक का कि अब कुछ नहीं होता उसको। मेडिसिन भी चल रही हैं, दूसरे इलाज भी रूहानी जो होते हैं वो भी चल रहे हैं। तो अब जाके मतलब लोग सही नहीं मिल रहे थे। अब एक साहब से बात हुई तो उन्होंने इसका इलाज किया, तो अब बेहतर है। मैंने अपनी आंखों से उस शय को देखा है। अच्छा, अपने घर के अंदर। अच्छा, क्या के देखे ये? अच्छा, उसका सीन ये था, मैं सो रहा था, अक्सर रात को ही होता था। अच्छा, कि 3 बजेंगे 2:30 बजेंगे। कहते हैं कि 3 बजे जो वक्त है वो इस मखलूक के लिए काफी, वो दिन बदल रहा होता है। हाँ, एक्टिव हो जाते हैं। 2 टाइम होते हैं, दोपहर के, एक दोपहर में और एक रात। सही।
तो सब सो रहे थे। नॉर्मल इसका ये क्या होता था, एक चीख मारती थी और उठ जाती थी उसके बाद। अब वो चीख मार के जब उठी तो हमारी भी आंख खुल गई कि बराबर में रूम में ही होते थे हम भी। अब्बू और वालदा जो है ना इसको देखने लगे कि क्या हो गया। एक शय आई है कि मिनाज भाई ऐसा कि मैं लेटा हुआ हूँ, वो शय कमरे में आ रही है और मैं उससे बात कर रहा हूँ ऐसे कि उसकी हाइट इतनी कि जो रूम की एक छत की जो हाइट होती है वो इतनी कि उससे भी ऊपर हो, कि मैं सुकून से उसको देख रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मेरे वालिद वालदा मुझे बोल रहे हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कि खामोश हो जाओ, उसकी तबीयत देखो। मुझे नहीं पता, मैं बुरे तरीके से चिल्ला रहा हूँ उससे ना, मुझे अपनी आवाज ऐसा लग रहा है कि कुएं में से आ रही है। अच्छा, अब मैं बोले जा रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, वो कोई मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे देख रहा है या देख रही है, वो हंस रहा है सिर्फ। और शक्ल क्या थी, कुछ नजर आई? कुछ नहीं, उसके बाल ही बाल टोटल चेहरे के ऊपर, मैं लंबे सिर्फ लंबे आंखें देख रहा हूँ, ब्लू कलर की आईज हैं, वो इतनी रोशनी है उसके अंदर कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। मुझे खौफ नहीं आ रहा उससे, कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मल बैठा हुआ उससे लेटा हुआ उससे बात कर रहा हूँ। बुरे तरीके से मैं चिल्ला रहा हूँ कि इसको छोड़ दो चले जाओ, इसको छोड़ दो और चले जाओ। और ये तुम्हें लग रहा है कि तुम उसको डांट रहे हो? मैं उसको डांट रहा हूँ, मुझे ये फील हो रहा है कि मतलब मेरी ये- आवाज मुझे फील हो रही है। वालिदैन मुझे बोल रहे हैं कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मुझे अपनी ही आवाज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुएं से बोल रहा हूँ कि मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही, इको आ रहा है, ऐसा हो रहा मेरे को। खैर वो एक दफा वो हुआ, उसके बाद हम नवाबशाह गए थे शादी में। और फिर हुआ क्या, वो खुद ब खुद गायब हो गई? वो गायब, पलक झपकती? पलक मुश्किल से 10-15 सेकंड हुए होंगे, वो 15 सेकंड के बाद गायब। और उसके 1 मिनट लगा होगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई, बहन भी नॉर्मल हो गई। अब ये होता था कि जब ये खत्म हो जाता था सब कुछ, वो तकरीबन 24 घंटे के लिए सो रही है। अब आप कुछ भी करते रहो वो नहीं उठेगी, कुछ भी कर लो, आप लैग चला लो, आप वहां शोर शराबा कर लें, वो नहीं उठती। पूरे 24 घंटे बाद? 24 घंटे बाद उठेगी। और ये अच्छा 16 साल से हो 16 गया? साल से हो रहे थे। मतलब जब से वो पैदा हुई हैं? नहीं, वो 5वीं क्लास में थी जब। अच्छा, मतलब अब अच्छा, तो इस वजह से पढ़ाई वगैरह तो सब कुछ अच्छा ही खत्म कर दिया। नवाबशाह का कुछ कह रहे तो थे? वहां पर भी यही सीन था इसके साथ कि नॉर्मल वहां पर गए हम लोग, वापसी में रात में बारात उनको लेके गए? वापस साथ ही हमारी, तो हम लोग स्टे किया था होटल पे। अच्छा, शादी में गए थे? शादी में गए थे अच्छा, हम लोग, सही। वहां से वापस आ रहे थे। अच्छा, नॉर्मली घर बंदा तैयार होता है, अच्छा इसको हम केयर करते थे कि परफ्यूम नहीं लगाना है, बाल खुले नहीं रखने, ऐसी चीज कोई नहीं रखना। उस दिन इत्तेफाक था, अब्बू तो है नहीं, तो अब समझाने वाला नहीं, इसने यूज कर लिया। वापसी में इसकी कंडीशन खराब, अब ये बोल नहीं रही हमें कि हुआ क्या है। अच्छा, हम 3 बहन भाई थे साथ, बाकी रिलेटिव थे, सब साथ थे, कोई टेंशन नहीं थी। जब पहुंच गए वहां पे, वापस आ रहे थे, तो इसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई है गाड़ी के अंदर ही। अब ये हमें तो बोला नहीं इसने, होटल पे स्टे किया खाना खाने के लिए, ये नीचे उतर के जा रही है। अव्वल तो ऐसा होता ही नहीं है कि कहीं ये अकेली जाएगी हमसे, हमारे बगैर जाएगी या अम्मी के बगैर जाएगी। ये गाड़ी से उतरी है और चलिए, हमें पता ही नहीं कि सब उतर रहे हैं, ये भी उन्हीं के साथ उतर गई। अब ये जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गई है ना। अचानक ख्याल आया ये है कहाँ पर, यार सब यहाँ पे चाय पी रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ये कहाँ पर है। अब इसको ढूंढ रहा हूँ मैं, सही, ये मुझे कहीं भी नहीं दिख रही। अब मैं सबको बोल रहा हूँ यार ये है कहाँ, नहीं यार पता नहीं, हमने तो नहीं देखा। वो देखते देखते होटल के बिल्कुल बराबर में, वो पूरा वीरान जगह, हाईवे पे आपने देखा होगा अक्सर के होटल्स बने हुए, उससे काफी दूर एरिया पारी है। अब ये दरख्त के नीचे बैठी हुई है ना, अब दूर से मुझे लग रहा, मुझे खौफ भी आ रहा अब कि यार ये है कौन। अब मैं जाऊं 2 कजन्स को साथ लिया इसके पास। अब जब मैंने देख लिया तो मेरा तो खौफ ही खत्म हो गया कि हाँ यार ये तो बहन है। अब इसको उठा रहा हूँ वहां से, तो ये मुझे घूर के देखे। अब हम तो देख के पहचान लेते कि हाँ यार ये अब सीन शुरू हो गया इसका। जो कजन्स थे वो देख के भाग गए। उन्होंने जाके छोटे भाई को बोला, मैं बोला जाओ देखो वो तुम्हारा भाई वहां पे खड़ा है, वो तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो गई है। सही, वो तो आ गया। अब हम बोले आ जाओ चलें, वो सिर्फ देखे खामोशी के साथ ना। अब आयतल कुर्सी पढ़े जाऊं कि यार ये उठ जाए किसी तरीके से, ये आ जाए, ये हमारे काबू में नहीं होती और ये सब देखेंगे, यहाँ तमाशा बनेगा कि वो कंडीशन ऐसी हो जाती है उसकी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल। रक्षिंदा खड़ी हो, चलो साथ,
अब हम मोहब्बत से बात कर रहे हैं कि खड़ी हो जाओ चलो, खड़ी हो जाओ चलो। वो देखे जाए। खैर अल्लाह ने करम किया, 3-4 मिनट गुजरे, ये नॉर्मल हो गया, खुद ही नॉर्मल हो गए। वो आ गई है कि मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। अच्छा, उनको पता ही नहीं पता मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो, सब लोग वहां बैठे हैं, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। मैं कहते ऐसी तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आए थे, चलो। कि उसको नहीं बोलते थे कि होश में आने के बाद कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको वैसे पता है, ये अंदाजा ये चीज है? पता है। कभी बात होती है जब नॉर्मल होती है, जैसे ना नॉर्मल होती है तो क्या वो बताते? बात है कि क्या? तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये बताओ। हाँ। हम पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं कुछ नहीं, बस डर लग रहा होता मुझे। उसके बाद इसको कुछ याद नहीं होता, कुछ भी पूछ और नहीं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज नजर आती हो नहीं। या परेशान करती हो होश में ही? नहीं, होश में कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने किसी शय को देखा हो या कुछ हुआ। वो हम इसको बता देते हैं कि यार इस तरीके से हो रहा था तुम्हारे साथ। और जब तब्दीली आती है, किस तरह की तब्दीली आती है? मतलब ताकत आ जाती है, आवाज तब्दील हो आवाज जाती चेंज है, हो जाती है, शक्ल भी चेंज होती है? नहीं, चेहरा चेंज नहीं होता, वो ही रहता है, लेकिन ताकत इतनी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ कि हम 5 भाई हैं माशाल्लाह से, किसी के काबू में नहीं आती। हालांकि देखा जाए वो लड़की है, मैं अकेला बहुत हूँ उसके लिए, सबसे छोटी हम भाइयों में, चारों भाइयों से छोटी है, तो काबू में नहीं आ रही होती। अब शुक्र है कि कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो अब बहुत बहुत शुक्र है उस मालिक का। वरना ये होता था कि हमें पता नहीं होता, आए दिन अगर हम जॉब भी कर रहे होते तो मुझे छोड़ के जाना पड़ता था कि मैं जा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अक्सर लोग वो हो जाते थे कि यार ऐसी क्या तबीयत है, तो मैं किसी को बोलता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। वो किसी को बोलो तो कोई मजाक समझता है, हाँ, कोई सीरियस नहीं कोई लेता। serious नहीं यहाँ लेता पे उस चीज को। अभी लास्ट टाइम कब हुआ? इस साल नहीं नहीं इस साल अभी तकरीबन 8-9 महीने हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र। अभी बिल्कुल सेट है। अब पढ़ाई वढ़ाई करती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सब जा रही आ रही है अब पढ़ने? बिल्कुल शुक्र है। अब तो ऐसे ऐसा कुछ किस 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 शख्स को दिखाया है? हो सकता है कोई जानने वाला, कोई बेचारा भी कोई आपकी तरह ही कोई मुसीबत में हो। मोहल्ले के इमाम साहब हैं, अच्छा, इमाम साहब, उनको उन्होंने खुद ही उन्होंने 2-3 आयतें बताई हैं। हम्म, ना बेटा ये पढ़ो, आप बस नमाज पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो, कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मल आप इसको सिर्फ ये चीज इसको याद रखवाओ कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, और ये चीजें पढ़ो बस। और जब डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया तो उनका क्या कहना? वो कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। सही। उन्होंने पेन किलर्स दी हुई है, सर में दर्द होता है, जाहिर सी बात है कि वो कंडीशन जो होती है उसकी, उसके बाद उसको वो तकलीफ शुरू हो जाती है कि सर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। अब वो शय जब छोड़ के जाती है ना इसको, तो वो तकलीफ छोड़ के जाती है। सही। तो वो पेन किलर्स जो दे रहे होते हैं वो इसलिए दे रहे होते हैं। वैसे सिटी स्कैन करवाया, सही है। कुछ नहीं आता। सारे टेस्ट करवा लिए हमने, अभी रिसेंटली लास्ट करवाए थे, नॉर्मल है, किसी मेडिसिन की किसी ड्रग्स की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तक यहाँ पे कोई कितने साल हो गए काम करते मुझे हैं? साल से ऊपर हो गया। साल से 1.5 साल से ऊपर हो, 1.5 साल होने वाला है। बिल्कुल जब लेटर और शुरू हो चुका था, हो चुका था। हाँ, पे 1.5 साल हो चुका। कभी कुछ हुआ ऐसा कोई बात है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे। हालांकि नाइट शिफ्ट है मेरी, मैं पूरा साल ही हो गया मैं नाइट ही कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत कम मैंने डे किए हैं। शुरू में एक ही मर्तबा हुआ था यहाँ पे, उसके अलावा ऐसा कोई खास मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था? कि बस ये पैनल ऑफ हो गया था, सब कुछ ऑन है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सेट है। टेक्निकल ने यहाँ आके चेक किया है कि हर चीज ओके, लेकिन वॉइस ऑन एयर नहीं हो रही। अच्छा, ऑन एयर नहीं जा ऑन रहा? एयर कुछ नहीं जा रहा। यहाँ फरीन मौजूद थी, फरीन भाग कर आई कि क्या हो गया, ऑन एयर नहीं जा रहा। अच्छा, सब मिक्सर कुछ सब है, चल रहा है, सब चल रहा है। सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, जैसे अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन ऑन एयर नहीं जा रहा। ऑन एयर नहीं जा रहा। वो यहाँ खड़ी है, टेक्निकल से बुलाया, उन्होंने चेक किया। खैर 5 मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे। तो कोई प्रॉब्लम हुई थी ऐसे? अपनी प्रॉब्लम यहाँ से सब कुछ सही है, वहां से हो सकता है, मेरी पॉसिबल वहां से। मतलब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ना टेक्निकल ने कुछ किया कहीं जाके, वो यहीं देखते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो और इतनी देर सुबह बाद वो खुद ही ऑन एयर आ गई। बस इसके अलावा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू, ख्याल रखिएगा।
में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से 3 आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Listening to Hot 105. Welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, welcome back once again। 2:15 हो चुके हैं ख़वातीन हज़रात। हमारे प्रोग्राम का वक्त और जो टाइम है वो 40-45 मिनट का रह चुका है और हम आज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों के मैसेजेस पढ़ें जो लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज रहे हैं। एक SMS जो कि हमें अली ने भेजा और वो चाहते हैं कि ये बात जो है तमाम लोगों के सामने शेयर करूं। कहते हैं आयशा मंजिल FB एरिया के करीब में एक अपार्टमेंट है, नाम उनका है बख्शी स्क्वायर। उसमें ब्लॉक A के फर्स्ट फ्लोर पर A9 और A10 फ्लैट नंबर्स हैं, जहां पर हम शिफ्ट हुए थे 92 में। उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रह सकता था और हम भी वो अपार्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से छोड़कर निकल गए, यू कैन से निकाल दिए गए। आज भी वहां वो दोनों फ्लैट्स हमें ह्यूमन लेस, यानी कि वहां पे कोई नहीं रहता और कोई नहीं आता और वो शदीद अजियत में आ जाता है अगर कोई उधर आके रहना शुरू कर दे। हो सकता है कि इस अपार्टमेंट के कोई ना कोई रहने वाले हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो तो वो ज्यादा हमें बेहतर तरीके से और मजीद उसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक और ईमेल जो हमें मौसूल हुई है अली अमान से। वो कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, मेरा नाम अमान है, आपसे अपना एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मैं जॉब करता हूँ, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और हमारा डिपार्टमेंट अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है। जिस जगह ये बना हुआ है वो वीरान और जंगल टाइप की जगह है। जब हम अपने डिपार्टमेंट में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो हमारे नाइट शिफ्ट में 3 ब्रेक्स आती हैं, 12 बजे रात के, 3 बजे और सुबह 6 बजे। हम लोग ब्रेक में कैफे जाते हैं, जहां जाने से पहले हम अपने ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। हमारा मटेरियल स्टोर भी एक बना हुआ है जहां पे मटेरियल होते हैं, जहां से हम सामान ले रहे होते हैं और यूज कर रहे होते हैं। तो जब हम कैफे जा रहे होते हैं तो हम उस जगह की भी लाइट बंद कर देते हैं और अपने ऑफिस की भी लाइट बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जो मटेरियल स्टोर है उसकी जब भी लाइट ऑफ करते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं तो अचानक से वहां की लाइट खुद ब खुद खुल जाती है। अगर दोबारा ऑफ करो तो फिर दोबारा खुल जाती है। कहते हैं जब हम मटेरियल लेने उस स्टोर में जाते हैं तो अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां कोई और है। आपको किसी ने
लगता है कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, कोई आपको आवाज दे रहा है, आप पीछे पलट के देखें तो वहां कोई नहीं होता, कोई नहीं दिखता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वहां पे चलने की आवाज आ रही है। उस मटेरियल रूम का जो मेन दरवाजा है वो ट्रांसपेरेंट शीशे का बना हुआ है, जिसकी आर पार नजर आता है। कहते हैं जो दूसरा वाला ऑफिस है उसके अगर खड़े होकर देखे तो ये जो मटेरियल स्टोर रूम है ये नजर आता है, तो कहते हैं उसका दरवाजा हमें नजर आता है और वहां साफ एक इंसान नुमा ब्लैक शैडो नजर आता है। कहते हैं एक बार मेरा फ्रेंड वहां 3 बजे वाले ब्रेक में जाकर सो गया। हम सब कैफे चले गए। जब हम वापस आए तो हमें अजीब हालत में मिला। उससे जब पूछा तो उसने बताया कि मैं यहाँ लेटा हुआ था, मैंने ऐसी आवाज लगाई जैसे होता है ना कि खाली कमरे में कहा जाता है कि आप जब दाखिल हो तो या तो सलाम करें या पूछ लें यहाँ कोई है, तो उन्होंने भी इसी तरीके से आवाज लगाई कि यहाँ कोई है तो मुझे बता दे। तो कहता है कि मुझे फौरन ऐसा एहसास दिलाया गया जैसे वहां पे कोई था। कहते हैं ये मेरा कहना था कि कोई बहुत भारी चीज मेरे बॉडी पर आ गई, मेरे हाथ पैर मुंह सब फ्रीज हो गया, ना मैं मूव कर पा रहा था ना कुछ कह पा रहा था। फिर मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तो फिर उस चीज का जो असर था वो थोड़ा कम होता गया। अब वो कहते हैं कि वहां जब से ये वाकया हुआ कोई नहीं जाता, कोई नहीं सो सकता। वहां कंस्ट्रक्शन के वक्त भी बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता था पर अब करता हूं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जनाब अब बढ़ते हैं अपने अटेंडेंस हाजिरी लगाने वालों की तरफ। फेसबुक की तरफ अपनी पेज खोलते हैं और वहां पे जो लोग हमें अभी मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। शायान अली रिजवी, आपका शुक्रिया मैसेज करने का। रजा राजा, थैंक यू सो मच। आकिब आलम, आपका भी शुक्रिया। शरोज आदिल मशकूर एंड इसके अलावा हमारे पास इंतखाब आलम, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला लशारी, थैंक यू सो मच। मारूक फहीम, आपका भी शुक्रिया। एंड हुसैन, आपका भी शुक्रिया। सुमन फातिमा, थैंक यू सो मच। शाहजेब खान, आपका भी शुक्रिया। फायजा अनवर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जीशान हैदर भी हमारा प्रोग्राम सुन, थैंक यू। अली हसन, अब्दुल आहद, शहरोज खान, सैयदा सोनिया हुसैन एंड अनम तौफीक, आपका भी शुक्रिया। रिजवान, सारा, फहाद और वो लोग 1313 पर अपने मैसेज भेजे, उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। यासीन शोएब, थैंक यू। मोइस कुरैशी, आपका भी शुक्रिया। उस्मान, सरमद, अस्मा सहार, असलम शेख, भारत कुमार साहब हैं कोई, इन्होंने अपना मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साइमन, थैंक यू सो मच। ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जनाब। जैन खान है, उन्होंने अपनी ईमेल किया। वो कहते हैं आज से 6-7 साल पहले वो हमारे चाचू के घर गई थी। अपनी खाला का वाकया बता रहे। कहते हैं वो अपने चाचू के घर गई थी जो कि सक्खर में है, और एक दिन चाचू की फैमिली को बाहर कहीं जाना पड़ गया और खालू उनके घर में उनके छोटे बेटे के साथ रुक गई। खाला जो रात को जल्दी सो गया और चाचू शाम से गए हुए थे, वो भी लेट हो गए और ठीक रात के 12 बजे अचानक उन्हें बाहर सहन में से किसी बच्चों की और चलने की आवाजें आना शुरू हो गई। कुछ देर बाद उनका रूम गेट जो था वो खुद ब खुद खुला और उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई रूम के अंदर आ रहा है, और फिर गेट खुद ही बंद हो गया। मेरी खाला ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और वो बच्चों की आवाज कंटिन्यूसली आ रही थी, जो कि गेट बंद होने के बाद दुआएं पढ़ती थी तो खत्म हो जाती थी। कुछ देर बाद चाचू आ गया और उन्होंने खाला की हालत देखकर इस बात को वहम कहकर टाल दिया।
लेकिन उसके नेक्स्ट डे हमारी चाची ने खुद ये बात खाला को बताई कि उनके घर में जिन्नात की पूरी एक फैमिली रहती है और ना वो हमें तंग करते हैं और ना हम उनको तंग करते हैं। आई थिंक ये बड़ी एक कॉमन चीज है जो कि हर किसी के साथ पेश आती है। ये तो सखर की बात कर रहे थे, अभी बहुत सारे लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, जिस घर में जिस कमरे में बैठ के वो प्रोग्राम सुन रहे होंगे, जरूरी नहीं कि हर कमरा जो है वो खुशहाली लाता हो जिंदगी में। अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक के जरिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमें आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। चलें, ये आई थिंक एक पहली बार मैं एक ईमेल हमारे पास आई है और कोरा कब्रिस्तान के इलाके की ये स्टोरी है। कितनी इसमें सच्चाई है, क्या है, ये तो हम अब आप लोग ही हमें बताएंगे जो लोग वहां पे रहते हैं। ईमेल है मिसबा सिद्दीकी की तरफ से, जो कि डिफेंस फेज 5 में रहती हैं एक्चुअली। वो कहती है ये वाकया गोरा कब्रिस्तान का है। ये वाकया मेरे नेबर्स में जो लोग रहते हैं उनके साथ पेश आया। वो गोरा कब्रिस्तान के इलाके से रात 1 बजे के करीब घर आ रहे थे। कहते कि अचानक से एक सफेद कलर की कोई चीज उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हुई। उसके लंबे लंबे नाखून थे और लंबे कलर्ड बाल थे, लेकिन उसका फेस अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ पा रहा था। उन्होंने फौरन ब्रेक लगाया और वो चीज बिल्कुल अपनी जगह पे रुक गई, यानी वहां से हिली नहीं। फिर वो तेजी से गाड़ी को रिवर्स गियर में पीछे लेकर गए। उन्होंने फौरन गाड़ी सीधी की और एटलीस्ट 60 to 80 की स्पीड में आगे बढ़ाई। उस खौफनाक चीज ने उस ही तेज रफ्तारी में गाड़ी का पीछा किया और अपना हाथ मारकर उस गाड़ी पे एक बाकायदा छोटा सा डेंट मार दिया। कहते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो चीज अपने आप गायब हो गई और मेरे नेबर घर पहुंच गए। मेरी अम्मी और अब्बू ने वो स्क्रैच देखा और वो बताते हैं कि एटलीस्ट 1.5 फीट का था और कोई जानवर या ये नहीं कर सकता। 1.5 फीट का बड़ा सा स्क्रैच था। चले, ये गोरा कब्रिस्तान की बात करें। गोरा कब्रिस्तान तो बिल्कुल ही करीब में है जनाब।
ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। सलाम मिनहाज भाई, मेरा नाम नुमैर अशफाक है। मिनहाज भाई, मैं आपको अपने दोस्त का एक वाकया बताना चाहता हूँ। एक दफा वो अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे गया हुआ था। जब वो घर वापस आया तो बहुत रात हो चुकी थी, कुछ 3 बज चुके थे। वो देखता है कि मोतिया का फूल उसके गार्डन में लगे हुए थे। उसको हुआ कि मैं ये तोड़कर अपने रूम में रख लेता हूँ ताकि रूम में खुशबू आए। जब उसने वो फूल तोड़े तो तोड़ने के बाद वो घर आकर सो गया। तकरीबन 2 दिन उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, अजीब सा रवैया हो गया। एक दिन वो जब घर गया तो अपना घर की बेल बजाई और उसकी वालदा गेट खोलने आई। तो जैसे ही गेट खुला तो उसकी वालदा उसकी शक्ल देखकर डर गई। उसकी शक्ल भी अजीब सा गुस्सा था उसकी वालदा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो अपनी वालदा को धक्का दिया और घर के अंदर घुसा। सामने उसके वालिद बैठे हुए थे। उसने अपने वालिद को मारा और अपने भाई को भी, यहाँ तक के टीवी उठा के भाई की तरफ फेंका। उसके भाई और वालिद ने उसको पकड़ा, जबरदस्ती उसे मस्जिद ले गए और मौलवी साहब से दम करवाया। मौलवी साहब बताते हैं कि इसके ऊपर एक जिन हावी हो गया था। इसने फूल तोड़े थे और उन फूलों से जिन अपना सरदार के लिए माला बनाता था और अपना सरदार के आगे पेश करता था। उस दिन इस लड़के की वजह से फूल कम पड़ गए थे और जिन्नात का सरदार उससे नाराज हो गया था, जिसकी वजह से उस जिन को इस पे गुस्सा आ गया था। तो कहते मेरी गुजारिश है, प्लीज आप लोग रात के टाइम दरख्त और पौधों से दूर रहें और उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। हम वाकयात के साथ साथ उन जगहों के बारे में भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अक्सर हमारा आना जाना होता है। मोहम्मद मोहसिन है, उन्होंने अपने हमें मैसेज भेजा। वो कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, आज मैं आपको एक जगह के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि PIV कॉलोनी में है। उस जगह पर इतनी वीरानियत थी कि वहां से रात को घुंघरू की आवाज आती थी और मैं रोजाना वो आवाज सुनना करता था। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी सुना करते थे क्योंकि वो जगह, वो स्कूल मेरे घर की दीवार के साथ ही है। मुझे पर्सनली जो मसला होता है जब हम जिन्नात की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, सरकटा और ये सब, मुझे समझ में आता है, सही है, ये मैं इतना एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि फिजिकल चेंजेस आ जाती होंगी उनमें। लेकिन ये जो घुंघरू वाली बात होती है, पिक्चर पैरी वाली बात होती है, ये मुझे समझ से मुराद ये नहीं आती कि क्यों ज्यादातर लोगों को दुल्हन के लिबास में कोई औरत रात को खड़ी हुई नजर आती है और जैसी गाड़ी रुकती है तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है या उसके बाल बढ़ जाते हैं या उसके दांत निकल आते हैं। चले मैं मानता हूँ शायद ये भी एक शरारत में कोई ना कोई मखलूक कर सकता है, लेकिन ये घुंघरू वाली बात और ये तो, लेकिन मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। हो सकता है कि ये होता हूँ मेरे इल्म में या मेरे साथ ऐसा कुछ या मेरे रिश्तेदारों के साथ ऐसा कभी कोई वाकया नहीं है पेश
हफ्सा गौरी जिनका क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक है वो कहती है कि मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती कि गोरा कब्रिस्तान के जो चौकीदार है वो कहते हैं मैं उनसे मिल चुकी हूँ और उनसे मैंने पता किया सारा, तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसके अलावा नीलम का मैसेज आया जो कि अधूरा है लेकिन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नीलम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा अपना मैसेज भेजिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है। कहती है आई थिंक दैट पीपल हु चैलेंज सच इवेंट्स आर मोर लाइकली टू बी possessed. Sometimes it's also psychological. For example, उसके बाद जो आपकी एग्जाम्पल है वो हमारे तक नहीं पहुंच सकी। फराम अस्करी भाई, आई एम एहसन फ्रॉम कराची। मैं जिस जगह रहता हूँ वो पार्टीशन से भी पहले का बना हुआ है और एक खास जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रात के बाद बाकायदा 2 मर्द नजर आते हैं जिनकी जो कद है वो तकरीबन 10 फीट है और कहते हैं वो अपनी बैठते हैं उधर रात भर बातें करते हैं और अगर कोई उनके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाते हैं। ये इलाका कहाँ है जनाब, आप जरा हमें अगर बताना चाहें, मजीद इसके बारे में डिटेल देना चाहें तो हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। चलिए जनाब, आई एम सो सॉरी, हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 15-20 मिनट बाकी हैं। 2:35 हो चुके हैं जनाब। हम अपने ईमेल्स का जो आज तरीका है वो अपना किया हुआ है। एक ईमेल जो हमें बस रिसीव हुई हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीब अहमद PCHS ब्लॉक 2 में आपके साथ अपने दूर के चाचा का वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो कि 1998 में हुआ था। जब वो बीकॉम के एग्जाम से फ्री हो गए थे तो उन्होंने अपने 4 और फ्रेंड्स के साथ कलरी या केंजर झील जाने का प्लान बनाया और वो सैटरडे नाइट को कराची से निकल गए। उनका प्लान था कि वो अकेले रात को एंजॉय करेंगे, इसलिए उन्होंने रात का प्लान बनाया। जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई हट अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने रात बाहर गुजारने का प्लान बनाया। रात के तकरीबन 2 या 3 बजने का वक्त था कि बीच में उनमें से एक को वॉशरूम आना शुरू हो गया, तो मेरे चाचा ने उनको झाड़ियों के पीछे जाने की एडवाइस दी क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी, जिस पर उन्होंने अमल किया और वहां से अपना वॉशरूम करके जब वो आए तो वो बहुत बुरी हालत में थे, जैसे वो अभी बेहोश हो जाएंगे। उनके फ्रेंड्स ने उनको संभाला और सुबह होने का वेट किया ताकि वो उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जा सके। जैसे ही सुबह हुई तो वो उनको कराची के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले गए और उनके घर वालों को भी कॉल कर दिया। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो वो एकदम शॉक हो गए और उन्होंने हमें आकर बताया कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हम भी परेशान हो गए और पूछा डॉक्टर साहब से कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर ना कोई हड्डी है ना कोई खून का कतरा है। हम भी परेशान हो गए। जब फोटोग्राफ्स आई तो उसमें हमारे साथ एक खौफनाक मखलूक भी थी। हम सब बहुत डर गए और हमने एक मौलवी से इसका जिक्र किया। उन्होंने पता चला जब वो झाड़ियों के पीछे थे तब एक भूत ने उनको खा लिया था। तभी डॉक्टर ने
आपको वैसी ही खबर दी। मैं आपको वो फोटोग्राफ भेज देता, मगर बदकिस्मती से सब वो फोटोज जला दी गई, क्योंकि उसमें मौजूद मखलूक इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आ जाएगी। ये एक सच्चा वाकया है। चलें जनाब हसीब साहब, आपका मैसेज का शुक्रिया। काफी मतलब खतरनाक मैसेज था कि खा लिया और ये सब तो फिल्मों में हमने सुना है, असल में भी ऐसा होता है। चलिए एक तस्वीर हमें मौसूल हुई है और हम इसके बारे में जरा मालूमात जो उन्होंने हमें भेजी है हम वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम, माय नेम इज मुताहिर जलीस खान, इनका ताल्लुक एफबी एरिया कराची से। वो कहते हैं मिनहाज भाई, ये तस्वीर जो मैंने आपको भेजी है मेरे छोटे भाई ने हम जब पिकनिक में गए थे तो खींची थी। वो कहते हैं ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तस्वीरें खिंचवाएं। कहते हैं इस पिक में यकीनन कोई दूसरी मखलूक का गुजर हो गया होगा। जब ये स्नैप निकलवाई तो शॉप वाला भी घबरा गया और नेगेटिव भी नहीं थी, क्योंकि ये डिजिटल कैमरे से ली थी और कैमरे में भी ये सेंस जब पता नहीं इसके बाद आपने क्या लिखा है। वो कहते हैं ये अपनी फेसबुक पेज पे भी अपलोड कीजिएगा। 12 दिन पहले की है, कोई पुरानी भी नहीं, और ये मैंने निकाली थी सिर्फ आपके शो के लिए। चलें बिल्कुल इसको शो में लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुजर रहा है, इसमें से कोई आपकी तस्वीर के सामने से कोई गुजर गया होगा तो अचानक से ये अक्सर होता है। आपकी ये तस्वीर जो है ये मोबाइल से खींची हुई लग रही है, क्योंकि जिस तरह के इसके रेजोल्यूशन है, आपके कलर्स आ रहे हैं, ये बहुत ही हल्का कोई कैमरा है जो कि मोबाइल का ही हो सकता है। और जब मोबाइल में आप तस्वीर खींचते हैं तो अक्सर ऐसे वाकयात हो जाते हैं, लाइट्स आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन ये तस्वीर हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे फेसबुक पे। अगर आप लोग नहीं हैं तो आप लोग जाके ये देख सकते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से फेसबुक पेज है, वहां पे अपने वाकयात भी शेयर कर सकते हैं या पे अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें हमारे शो पे अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, मतलब लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें अपना ईमेल करना चाहते हैं अपने वाकयात तो djminhaj@radio.fm पे अपनी ईमेल अपने वाकये के साथ हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट ईमेल की तरफ हम अब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आई एम अजीम सर्वर फ्रॉम लियाकताबाद कराची। कहते हैं मिनहाज भाई, मैं आपसे अपने ऑफिस में काम करने वाले एक बच्चा जिसका नाम वाजिद है उसके चाचा का वाकया शेयर करना चाहता हूँ। वो जो करीब 6 से 7 साल पहले पेश आया था और उसने मुझे बताया था। वाकया कुछ यूं है कि वाजिद और उसके चाचा पुरानी सब्जी मंडी के करीब वहां नश्तर बस्ती में रहते थे। वाजिद के चाचा लियाकताबाद 10 नंबर पर वाक़े बकरा मंडी में बकरे बेचते थे। एक दिन उसके पास एक घाक बकरा खरीदने आया जो कि काफी मालदार दिखता था। उसने 2 बकरे पसंद किए और मुंह मांगी रकम में खरीद लिया, और खरीदने के बाद उससे कहा कि आप किसी कसाई को जानते हैं जो बकरा ज़िबा करना जानता होगा।
वाजिद के चाचा बकरे ज़िबा करने का काम भी जानते थे। उसने सोचा कि आदमी मालदार है, ज़िबा करने के पैसे भी अच्छे दे देगा, इसलिए उसने कहा कि मैं ये काम भी करता हूँ, अगर आप कहें तो मैं ज़िबा कर देता हूँ। वो आदमी राजी हो गया और साथ चलने के लिए कहा। गाड़ी में बकरे डाले और वो दोनों चल पड़े। उस आदमी ने गाड़ी चलाई और इसी ईसा नगरी से पहले कब्रिस्तान के मेन गेट के आगे रोक दी और उतरने के लिए कहा। उसके चाचा घबरा गए और कहा कि यहाँ क्या काम है। उसने कहा कि तुम बकरे के साथ तो आओ, मैं बताता हूँ। घबराओ मत, चाचा मजबूरन कब्रिस्तान में साथ चल पड़े। वो आदमी अंदर गोरकन के पास गया और कहा मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, और कहा कि मेरा काम क्या है। गोरकन बोला जी हो गया और आगे की तरफ चल पड़ा। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने गोरकन से जाके पूछा कि उस आदमी ने पूछा कि मेरा काम हो गया, तो गोरकन ने बोला जी हो गया और आगे की तरफ चल पड़े। और उसके पीछे ये दोनों आदमी भी बकरों समेत चल पड़े। वो उन्हें एक खुदी हुई एक कब्र के पास ले गया जो खाली थी। गोरकन ने कब्र दिखाई और वहां से चला गया। चाचा बहुत बुरी तरह डर गए कि आखिर ये माजरा क्या है, और पूछा मुझे अब यहाँ किस लिए लाए हैं और ये कब्र किसकी है। उस आदमी ने कहा कि ये बकरे यहाँ ज़िबा करने हैं। चाचा ने कहा कि यहाँ क्यों, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ, आप ये बकरे किसी और से ज़िबा करवा लें। मुझे डर भी लग रहा है और जाने लगे। उस आदमी ने उन्हें रोका और कहा कि भाई बात कुछ यूं है कि मेरे 1 साल का बेटा है जो बहुत बीमार है और आईसीयू में है, किसी भी वक्त वो मर सकता है। चाचा ने पूछा कि उसका इस बीमारी से क्या ताल्लुक। उसने कहा कि मेरे बच्चे पे किसी ने काला जादू सिफली अमल करा दिया। उसकी बीमारी जब डॉक्टर की समझ से बाहर हो गई तो मैंने एक बुजुर्ग को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ये एक मामला जादू का है और इसका इलाज यह है कि 2 बकरे कब्रिस्तान में ज़िबा किए जाएं, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। आप खुदा के वास्ते ये काम कर दो, मेरा बच्चा मासूम बेकसूर है, वो मर जाएगा। आप इंसानियत के नाते ही कर दो, अल्लाह आपको इसका सवाब देगा और मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ इस काम के, पर खुदा के वास्ते इन्हें ज़िबा कर दो और ये तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। चाचा ने सोचा कि बच्चे की जिंदगी का मामला है, काम कर देते हैं तो सवाब भी मिल जाएगा और अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, और राजी हो गए और कहा कि मैं तैयार हूं। उसने शुक्र अदा किया और कहा कि इन बकरों को ऐसे ज़िबा करना है कि इनकी गर्दन पे जब छुरी फिर जाए तो खून के निकलने वाली धार डायरेक्ट इस कब्र पे गिरे। ये तरीका उन बाबा ने बताया था। चाचा ने कहा ठीक है, और उन दोनों ने बकरों को लिटाकर एक एक करके दोनों पे छुरी फेर दी और दोनों के खून कब्र में गिरने लगे। खून कब्र में गिरना शुरू ही हुआ कि अचानक चाचा की नजर कब्र पे पड़ी तो वो दंग रह गए देख के कि पूरी कब्र खून से भरी हुई है। उन्होंने घबरा के पीछे उस आदमी को देखा तो वो वहां से गायब था और वो डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया, पास बीवी को देखा और बीवी से पूछा मुझे यहाँ कौन लाया और क्या हुआ है मुझे। बीवी रोने लगी और कुछ भी ना कहा। जब वो बेड से उठने लगे तो उठ नहीं पा रहे थे। फिर दोबारा बीवी से पूछा मुझे क्या हुआ है, तो बीवी बोली कि डॉक्टर ने कहा कि आपकी टांगे की हड्डियां गल गई हैं और उनका जो गूदा है वो निकल चुका है, आप चल फिर नहीं सकते। पूरी तरीके से 1 साल तक ट्रीटमेंट होता रहा टांग सही होने का, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। मिनहाज भाई, मेरे पास इसके अलावा भी ऐसे कोई वाकयात हैं, किस्से हैं और इस मखलूक के मुतालिक ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लाइव शो में आपसे और सुनने वालों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने प्रोग्राम में आने का मौका दीजिए और अगर हो सके तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें।
कि हम जरा म्यूजिक जो है वो कुछ देर तक चलता रहा। वो असल में हमारे जो एक कॉल जो है मेरे पास आई थी, नहीं ऑन एयर नहीं, क्योंकि हमारे ऑन एयर की तो फोन लाइंस डेड हुई हुई है। बाहर दूसरे जो फोन है उस पर आई हुई थी। एक साहिबा है अनामिका, जिन्होंने हमें पहले भी कॉल करती रही है हमारे शो में, और वो कहती हैं, उन्होंने पहले शो में मुझे बताया था, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि वो कहती हैं कि वो जो रात को जब सो रही होती हैं तो इनको कमरे में एक अचानक से इनकी आंखों के सामने एक साहब बुजुर्ग नुमाया होते हैं, जो कि सुबह तक उनको देखते रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं और उनको देखते रहते हैं, और बस इशारे से ही बताते रहते हैं कि मैंने ये जो छत है ये मैंने पकड़ी हुई है। वो कहती है मुझे आज तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। कहती है मैं बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो गायब हो जाते हैं। तो अभी इनकी जो कॉल आई थी वो ये बताने के लिए आई थी कि अभी जब मुझसे बात कर रही थी, वो कह रही थी कि मेरे सामने वो साहब खड़े हुए हैं। अभी मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कह रही मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि मुझसे ये बोलें, कुछ बात करें, कौन है, इनका ताल्लुक कहाँ से, क्या इन्होंने ऐसी चीज ये करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक कोई क्लू नहीं है इस चीज का। शो के अब आखिरी ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। 2:50 हो चुके हैं जनाब, 10 मिनट बाकी हैं हमारे शो को खत्म होने में। आज 5-6 मिनट जल्दी खत्म करना पड़ेगा। मुर्तजैन शुहेब, जिन्होंने अपना फेसबुक पे हमें अपना मैसेज भेजा, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, क्या हाल है आपके? कहते मेरा आपका शो हर वक्त सुनता हूँ, मुझे एक वाकया शेयर करना है। कल की बात है कि मैं क्रिक क्लब गया था और वहां मैं स्क्वॉश कोर्ट में एंटर हुआ प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने खेलना शुरू किया और एकदम मुझे रैकेट लगा मुंह पर, जबकि कोर्ट में खाली मैं ही था। कहते मेरे सर से खून निकलना शुरू हो गया, मैं परेशान हो गया। मैं बाहर निकलने लगा और दरवाजा नहीं खुल रहा था, फिर दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैं एकदम आवाज आई कि तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, फिर मुझे आवाज आई कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। एकदम दरवाजा खुल गया और मैं वहां से भागता हुआ अपने घर वालों को मिल पाया। ख़वातीन और हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। खत्म हुआ नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। एक और हमारे पास चले जाते जाते हम एक वाकया शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आई लिव इन सेक्टर 11B नॉर्थ कराची। On April this year, I with my friends plan to visit Bahadur Shah Qabristan. That is a huge Qabristan in North Karachi. रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और हम 5 लोग वहां गए थे। हमने कुछ ना कुछ करके वो रात जो है वो खौफ में ना गुजरे इस तरह का सिचुएशन बना लिया और हम लोग वहां पे पहुंच गए। कहते हैं हमें बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज आई।
बहुत सारे जानवर के आवाजें आ रही थी, लेकिन वो कहते हैं जैसे ही हम उसके अंदर दाखिल हुए अचानक से हर आवाज बंद हो गई। कहते हैं कि जैसे ही हम उसके करीब गए, उस जगह के अंदर जाते रहे, तो 4-5 मिनट के बाद एक काले कलर की गाड़ी हमारी तरफ बहुत स्पीड से आने लगी। वो कहते हैं हमें यकीन नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है। We had no chance but to give space to that, but that's कहते हैं कि वो गाड़ी हमारी तरफ आने लग गई। कहते हैं हम डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर वहां पे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस थे जो वहां पे मौजूद थे और पुलिस पेट्रोल भी कर रही थी, लेकिन कहते हैं उस वक्त वहां ना पुलिस वाले थे ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस थी। कहते हैं जैसे ही हम लोग उधर से बाहर निकले, वी सॉ टुवर्ड्स अ कार व्हिच ग्रेजुअली स्लोड डाउन एंड टर्न्ड इनटू सम ग्रीन ऑब्जेक्ट एंड विद अ क्रंची साउंड डिसअपीयर्ड। वी फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज व्हाइल गोइंग बैक टू आवर हाउसेस व्हिच वर नॉट एट ऑल नॉर्मल। चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। माजरत कि आज हमारा जो है वो शो में फोन लाइंस ऑन नहीं हो सकी, उसके लिए बहुत ज्यादा माजरत। लेकिन ये लाइव शो का यही एक मसला है। अपना खास ख्याल रखिएगा ख़वातीन हज़रात। जाते जाते एक चीज जो मैं आपके लिए चलाना चाहूंगा, बस उसको गौर से सुनिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा लेट नाइट हॉरर शो में मुलाकात होगी अगले सैटरडे को रात 1 बजे से 3 बजे तक। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज मौजूद है, उसको आप ज्वाइन, द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज मौजूद है जहां पे सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, वो होगा ऑफिशियल पेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, जाते जाते एक ऐसी चीज सुना देता हूं जिसे कहा जाता है कि ये नात की आवाज है। एक और क्लिप जो कि मेरे पास मौजूद है अभी, वो मैं अभी नहीं नेक्स्ट शो में चलाऊंगा। उसके बारे में भी डिटेल्स बाकी हैं जो कि दूंगा आपको, लेकिन वो नेक्स्ट शो के लिए। अभी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, कहा जाता है ये जिन्नात की आवाज है जो कि आपस में बातें कर रहे थे और एक ऐसी जबान में बात कर रहे थे जिसको खत्म हुए भी 1000 साल हो चुके हैं। याद रखिए कि जिस कमरे में, जिस जगह पे बैठ के आप अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप अकेले ही हों। हो सकता है इसी कमरे में कोई ऐसी मखलूक हो जो आपको देख सकती हो लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। तो अगर आप इन सब चीजों का मजाक उड़ाते हैं तो तैयार रहिएगा कि कभी आपके साथ भी कोई मजाक कर सकता है। Thank you.